हेलो बच्चों, हम लोग 8th क्लास में परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे, जिसमें परिमेय संख्या के दो गुणधर्मों के बारे में हमने पढ़ लिया था। पहला जो गुणधर्म है वो हमारा क्लोज प्रॉपर्टी था और दूसरा जो था वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी। आज हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। यही सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ी थी। अब देखिए, इसमें तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है सहचारिता या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, ये एक नेक्स्ट स्टेप है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। जैसे यहाँ पे a प्लस बी कोई भी चिन्ह है, तो यहाँ पे हम जब इनकी पेयरिंग करते हैं, क्योंकि इन तीनों संख्याओं को पहले तो हमें कोई दो संख्याओं को ही जोड़ना, घटाना, गुना करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। तो पहले अगर मैंने इन दोनों को किया या फिर प्लस बी प्लस सी, या फिर मैंने इन दोनों को किया, मतलब कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सारी संक्रियाओं में कोई भी संक्रियाएं जब मैं इनमें करती हूँ तो क्या मेरा जो वैल्यू है वो क्या मेरी सेम वैल्यू आती है, इसके बारे में यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि दो से ज़्यादा जब संक्रियाएं हमारे पास में, एक से ज़्यादा संक्रियाएं आ जाती हैं हम लोगों के, तो हम लोग उन संख्याओं को किस तरीके से हल करते हैं और क्या उनके क्रमों को हम बदल देते हैं, आगे पीछे पहले जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या हमारे पास में वही उत्तर आते हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। अब है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। वही चार संख्याओं में हम सबसे पहले योग लेते हैं, जो कि एडिशन है कि परिमेय की जो संख्याएं हैं, अगर 3 या 4 संख्याएं हमारे पास में परिमेय की संख्याएं हैं और उनके बीच में संक्रिया है, तो हम उनको हल कैसे करेंगे या उनको हल करने का तरीका क्या होगा। तो ये होगा हमारा एडिशन। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी आप ले लो, जैसे माइनस, ये माइनस इसके साथ में है, मतलब एक ये परिमेय संख्या आ गई हमारे पास में, प्लस में है और 1/3 प्लस 4/3, ठीक है, ये माइनस। अब इन संख्याओं को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं कि जो पहली दो संख्या है उनको हल करते हैं और फिर तीसरी संख्या के साथ में हम उसको हल करते हैं। तो पहले इन दोनों संख्याओं को हल किया हमने, तो क्या करेंगे, लैसे मैंने इसीलिए 3 ले लिया कि आसानी से समझ सके आप। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास में, लैसे 3 हो गया, 2 प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस 4/3। अब माइनस और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, आपको पहले बताया हुआ है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो -2 प्लस और माइनस हमारा माइनस होता है, -1/3 प्लस में 4/3। माइनस माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, प्लस में 4/3, 3 आया, इन दोनों को किया, माइनस प्लस 4, तो 1/3। ये मेरे पास में उत्तर आ गया। जब मैं इस वाले प्रश्न को हल करती हूँ, इस तरीके से जो परिमेय संख्या आती हैं उसको जब मैंने हल किया, मेरे पास में 1/3 आया। अब अगर मैं लास्ट की दो संख्याओं को पहले हल करके पहली संख्या के साथ में जोड़ती हूँ, तो क्या मेरे पास में सेम उत्तर आता है, उसको भी हम हल करके देखते हैं। -2/3 प्लस -1/3 प्लस 4/3, ये आ गया मेरे पास में। अब इसको हल करेंगे जब हम, तो -2/3, पहले बीच वाली संख्या को, ये लेसे हमारे पास में 3 आ गया, -1 प्लस में 4, तो यहाँ पे हो गया -2/3 प्लस 3/3। इन दोनों को जब मैंने किया तो 3 -2 प्लस 3 1/3। तो देखिए आपका यहाँ पे जब आपने उत्तर किया तो 1/3 आया है और यहाँ पे भी 1/3 आया। इसका मतलब जब एडिशन के अंदर, एडिशन की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी, तो चाहे मैं a प्लस बी को पहले ऐड करके फिर c में जोड़ दूँ, या मैं पहले b प्लस सी को ऐड करके फिर a में जोड़ दूँ, तो ये मेरी इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर 3 संख्या 4 संख्या है तो मैं किसी भी तरीके से अगर संख्याओं को जोड़ती हूँ और हल करती हूँ तो मेरे पास में जो उत्तर है वो हमारा सेम आएगा। तो इसका मतलब जो योग है उसमें सहचारिता गुण होती है, या जो परिमेय संख्याएं हैं वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। अब दूसरा देखते हैं हम। देखिए बेटा,
व्यवकलन जब हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्शन, तो इसमें भी हम लोग यही देखते हैं कि 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्या 2 संख्याओं का या इनका हम आगे पीछे कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन 3 संख्याओं को, तो हमारे पास में क्या उत्तर आता है। जैसे 2 संख्या ये हो गई 1/3 माइनस, इसको हल करते हैं हम लोग तो मेरे पास में 3 आ गया, 2 माइनस में 4, ठीक है। इसके बाद में 1/3 माइनस, मैंने जब 4 में से -4 में से जब 2 को घटाया तो -2 आएगा मेरे पास में, -2/3 जो हमारे पास में 1, इसको वापस 3 ले लेते हैं, 1 माइनस -2, आपको पता है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +3 +2 3/3, ठीक है। ये मेरा उत्तर आ गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप इसको देखती हूँ कि 1/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3, इन दोनों संख्याओं को पहले हल करती हूँ और फिर मैं तीसरी जो मेरे पास में संख्या है उसके अंदर से मैं उसको घटाती हूँ। तो जब मैं इस कोष्टक वाले को हल करूँगी तो मेरे पास में 3, 1 माइनस में 2 माइनस 4/3, तो यहाँ पे मेरे पास में -1/3 माइनस 4/3। अब वापस मैं इसको हल करूँगी, 3 आ गया मेरे पास में, -1 -4 -5/3। तो आप यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास में जो उत्तर है वो 3/3 मतलब 1 आया है। और जब मैंने सीरीज़ चेंज कर ली, मतलब पहले 2 संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करके तीसरे से जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास में जो उत्तर है वो अलग आया। इसका मतलब जो व्याकलन या सब्ट्रैक्शन है उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो फॉलो नहीं करती। परिमेय संख्याएँ जो हैं वो अपनी सहचार्यता गुणधर्म किसमें, घटा में फॉलो नहीं होता है। मतलब a माइनस बी माइनस सी, अगर मैंने इन दोनों को हल करके इसमें से घटाती हूँ तो वो मेरा जो उत्तर आएगा वो मेरे इस वाले के उत्तर से भिन्न आएगा। मतलब ये जो है सीरीज ये इसके बराबर नहीं होती है, इन दोनों के जो उत्तर हैं वो मेरे अलग आते हैं। ये हो गया मेरा सब्सट्रैक्शन के अंदर। तो हम कह सकते हैं एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, सब्सट्रैक्शन में नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी या तीसरा संक्रिया हमारे पास में जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं हम लोग कि अगर 3 संख्याएं हमारे पास में है तो अगर उनकी सीरीज, मतलब एक बार ये भी वही हो गया, क्रम ही हो गया, हमारे क्रमों को ही मैं बदल रही हूँ कि पहले मैं पहले और दूसरे क्रम को जोड़ रही हूँ, फिर मैं दूसरे और तीसरे को जोड़ रही हूँ या घटा रही हूँ। तो तीसरा मेरा है गुणन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी ले लो बेटा, मैं इजी ले रही हूँ नीचे, जिससे कि आसानी से आप समझ सके। नहीं तो अगर इसमें अलग अलग संख्याएं हैं तो उसमें हम लेसर निकालेंगे पहले और एलसीएम निकालने के बाद में हम उन सवालों को हल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 2/3 हो गया ना, 2/4 ले लो। अब इन दोनों संख्याओं को मैं पहले मल्टीप्लाई करती हूँ। क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 9 मल्टीप्लाई बाय 2/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 36। मेरे पास में आंसर क्या आ गया, 4/36। अब इसी तरीके से अगर मैं लास्ट के जो 2 संख्याएं हैं पहले उनको हल करती हूँ, लास्ट की 2 संख्याओं को हल करती हूँ, तो मेरे पास में 1/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 12 4, इनको वापस से मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/12, मेरे पास में आ जाएगा 4 और 12 3 36। तो आप देखेंगे यहाँ पे पाएंगे कि हमारे पास में जो उत्तर है
वो सेम है। मतलब अगर मैंने सीरीज मतलब पहले मैंने स्टार्टिंग की 2 है उसको हल किया और फिर तीसरी के साथ में उसको मल्टीप्लिकेशन किया, या पहले मैंने लास्ट की 2 को हल किया और फिर फर्स्ट के साथ में मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, तो मेरा जो आंसर है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे भी हम ये लिख सकते हैं कि A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। तो अगर आगे की 2 और फिर पीछे की 2 करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो सेम है। इसका मतलब जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर शो होती है। अब लास्ट हमारा डिवीजन बच गया इसके अंदर, तो डिवीजन और हम लोग देख लेते हैं। डिवीजन में आपको मैंने बताया है किस तरीके से इनको हल करना है। फोर्थ वो है हमारा भाग, या हमारा हम उसको डिवीजन है। अब डिवीजन का भी हम देख लेते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मैंने पहले भी बताया है, एक व्युत्क्रम शब्द आप पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल, है ना। ये रेसिप्रोकल का मतलब है कि संख्याओं को बदल देना। अंश हर बन जाता है और हर जो है वो अंश बन जाता है। मतलब जैसे 1/3 है, इसका व्युत्क्रम जब मैं आपको बोलूँगी तो वो मेरा 3/1 हो जाता है, मेरा रेसिप्रोकल हो गया। ऐसे ही अगर मेरा 2/5 है तो यहाँ पे जब मैं इसका व्युत्क्रम बताती हूँ तो 5/2 होगा, ये मेरे इसके व्युत्क्रम हो जाते हैं, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवीजन का आपको मैंने बताया था, डिवीजन कैसे हल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो नेक्स्ट संख्या होती है उसका व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब अंश हर बन जाता है और हर जो है वो अंश बन जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे हल करेंगे, 1/3 को मैं 2/3 लिख लूँगी। पहले इसको हल करते हैं। यहाँ पे 2 और 9, 2/9 डिवाइडेड बाई 1/2। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 1/2 है, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो आंसर हो जाएगा मेरा 4/9। ये मेरा इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद में है, इसी संख्या को हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। पहले पीछे वाली संख्याओं को हल करते हैं और फिर आगे वाली से हल करेंगे। डिवाइड 3/2, डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2/1, इसको हल किया 1/3, डिवाइड को डिवाइड रहने दिया 6/2, 1/3 डिवाइड 2/6। व्युत्क्रम हो गया ना, डिवाइड है, डिवाइड को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो नेक्स्ट मेरी संख्या है वो मेरे व्युत्क्रम में चली जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास में हो गया 2/18। अब आंसर देखिए आप, अलग आ गया आंसर। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C, A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C। तो पहली 2 संख्याओं को करके तीसरी से करूं, या पहले 2 संख्याओं को पीछे की 2 संख्याओं को करके पहली के साथ में करूं, तो वो हमारा इक्वल नहीं होता है। मतलब वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। क्या भाग जो है वो हमारी सहचार्यता गुणधर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको आ गया समझ में कि यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि एडिशन के अंदर हम किसी भी तरीके से ऐड कर लो, आगे पीछे संख्याओं को हम करके ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में पहले कोई सी भी संख्या को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। पर जब बात मेरी सब्सट्रैक्शन की आती है और डिवीजन की आती है, तो जो मेरे को सीरीज़ दे रखी है, जो मुझे क्रम दे रखा है, मुझे उसी क्रम के हिसाब से उनको भाग करना है और मुझे माइनस करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यही चीज़ हम लोगों ने पूर्णांक में भी पढ़ा था, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या है, 2 पूर्णांक संख्याओं का बटा जो है वो हमारा परिमेय संख्या हो गई। तो जो पूर्णांक संख्या में गुणधर्म नहीं है वो हमारे परिमेय संख्या में भी गुणधर्म हमको नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें आप जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस गुणधर्म के बारे में जो सीखा है, हमने कितनी संख्याएं सीख ली, एक समरी ले लेते हैं हम लोगों ने
4 प्रकार की संख्याएं देखी हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी संख्याएं और यहाँ पे मेरी हो जाएंगी, हम लोगों ने संख्याएं ली है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। हम लोगों ने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी हैं? सबसे पहले हम लोगों ने पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं होल नंबर पढ़े हैं हमने। फिर उसके बाद में हमने पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स संख्याएं पढ़ी हैं जिसमें प्लस माइनस और ज़ीरो संख्या इन्वॉल्व होती हैं। और फिर हम परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्या बटे की संख्या पी क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, जब मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करती हूँ, एसोसिएटिव, तो पूर्णांक संख्याओं में प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में नहीं होता, होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। और अगर प्राकृत संख्या का भी लेके चले तो उसमें भी यही है कि प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गुणधर्म होती है और माइनस में और डिवीजन में जो है ये प्रॉपर्टी नहीं होती। हम लोगों ने 3 मेन प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब इसके बाद में जो है वितरण वाला और रह गया हमारा, वो वितरण वाला और हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले क्लासेस में। प्लस हम लोग जैसे व्युत्क्रम के बारे में पढ़ाया है, हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको समझिए, नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए आपकी जो भी क्वेरीज हैं, मैं उसको आंसर अप करने की कोशिश या नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।